अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आफ्टर ए लॉन्ग गैप, 1 महीना नहीं 1.5 महीना ही समझ लीजिए आपके साथ मैं मिल रही हूँ। तो कहाँ थी क्या थी वो पूरे आगे के ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। चलो इस ब्लॉग में ही मैं बोल देती हूँ। मैं गई थी गांव को, होम टाउन, तो वहाँ से शिफ्टिंग करना था, तो तो पूरा 1 डेढ़ महीना मेरा चले गया। आगे के ब्लॉग्स में मैं बताती जाऊँगी। थोड़े बहुत क्लिपिंग से 1 या 2 ब्लॉग्स आएंगे गांव के, उतना ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये पूरे वीडियोस मैं जो भी डालूँगी 3-4 दिन तक, शायद जितने वीडियोस मेरे पहले के थे डालूँगी, उसके बाद के मैं गांव के ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। गांव मतलब हाँ, थोड़े बहुत मैं बनाई। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं बना दी थी उड़द के दाल के मेदू वड़ा और टमाटर की चटनी। रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं यहाँ पर देखिए, पहले ब्लॉग मतलब पहले जो वीडियो फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोग देख चुके थे, मैं उड़द की दाल भिगा के रखी थी। माश की दाल हम लोग बोलते हैं, माश की दाल, कुछ लोग बोलते हैं उड़द की दाल। चलिए उड़द की दाल समझ लिए, माश की दाल क्या है। अम्मी को ना तो इस वकली में पीस कर खाने का बहुत मन कर रहा था। वकली में बनाकर खाएंगे क्या, मुर्द माश की दाल मतलब वड़े, मेदू वड़ा या वड़ा जो भी आप लोग बोलते हो। तो अम्मी को तो बहुत अरमान थी कि घर में, हमारे घर में ऐसे पूरे एंटिक चीज़ां बहुत रहते हैं। ऐसा कोई हैरान होने की बात नहीं है। हाँ, हम लोग सिटी में होकर भी लाइफस्टाइल गांव का थोड़ा बहुत अडेप्ट करते रहते, और थोड़ा कभी कभार ऐसे बना के खाते। तो जो पहले नानी मम्मी बनाते थे पहले, तो वो टेस्ट आने के लिए कभी कभार हम लोग ऐसा ये भी यूज़ कर लेते, मतलब मिक्सी के बदल एक स्टोन ग्राइंडर भी यूज़ कर लेते। चलिए मैं बनाई थी 2 कप उतनी माश की दाल, भिगा के रखी थी एक 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद अब इसको हम लोग इसको पत्थर को ढकल कर उधर से, एक्चुअली ये हॉल में था तो हॉल में से चूल्हे के रूम में तक लेकर आए, तक इसको जद्दोजहद करनी पड़ी। क्यों? बट हम लोग कोई जिम करने वाले तो नहीं है, कितना वज़न उठा के रखना। हो सकता है 15 किलो का, उतना ही ज़्यादा वज़न नहीं, बट हेवी मास उठाने के लिए बहुत ताकत लगती, तो इसलिए मैं और मेरी मम्मी दोनों मिलकर उठा रहे थे, उठा सकना ना को उठा रहे थे। चलिए अब इसके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, ये है टमाटर की चटनी। तो अम्मी पहले जो भून के रखे थे, क्या भून के रखे थे, टमाटर, प्याज, लहसुन, इसमें अम्ली भी है और मिर्ची भी है। टमाटर की चटनी ना थोड़ा बहुत मुझे तीखा पसंद, मतलब तेज़ तीखा है तो बहुत मज़े की दिखती, नहीं तो वो टमाटर की चटनी मुझे मजाज नहीं लगती और मुझे पसंद भी नहीं आता। चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैं ले ली थी 5-6, सॉरी 10-12, समझिए 15-20, क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची भून के रखे थे, एक डली प्याज, थोड़े से लहसुन की पोतियाँ, और थोड़ा नमक डाल के मैं इसको ग्राइंड करके रख दी थी, मतलब क्रॉसली ग्राइंड करी थी। और यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ इमली का, जो पहले भिगा के रखे थे, जो नींबू को उतना इमली रहता है ना उतना। अब यहाँ पर देखिए, अम्मी जो पहले जो भून के रखे थे टमाटर, वो टमाटर मैं पूरे इसमें मिलाकर क्या कर रही हूँ मैं, तो मिक्सिंग, मुझे क्या हो गया मालूम, ये मिर्ची का पेस्ट मुझे ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो मैं फिर मैं मिर्ची पीसे, मतलब टमाटर पीसे नहीं, इस पहले मैं क्या कर रही हूँ, मिर्ची का पूरा जो भी था ना, तो मैं उसको निकाल दे रही हूँ। मुझे उतना तीखा पसंद, उतनी तेज़ नहीं तो फिर मुँह जला लेना पड़ता, तो इसलिए मैं चलो इतना काट दूँगी। तो मुझे एक आइडिया आ गया, इतना काट दिए तो इतना टेस्टी रहेगा बोल के, इतना बैलेंस होगा टेस्ट बोल के मैं उतनी काट दी थी मिर्चियों का पेस्ट पहले मैं डाल के। अब इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ कोथिमीर। कोथिमीर के बिना तो कोई भी इंडियन आइटम नहीं होता, और कोई भी चटनी कोथिमीर के बिना कंप्लीट भी नहीं। हाँ, थोड़े बहुत चटनीस है जो बिना कोथिमीर के भी रहते हैं, जैसे ऑनियन चटनी हो गया, उसमें पूरा प्याज की चटनी में नहीं डालते, बट थोड़े बहुत डालते हैं। इसमें भी फिर मैं निकाल के रख रही हूँ, ज़्यादा हो गया तो फिर ग्रीनिश हो जाएगी चटनी बोल के मैं निकाल दे रही हूँ। ज़्यादा ग्रीनिश भी थोड़ा बहुत, मेरा हमारी चटनी क्या है थोड़ा बहुत ग्रीनिश ही रहती। देखिए यहाँ पर हो गया मेरा टमाटर की चटनी मैं पीस दी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बन गई थी। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहता हमारा
क्या रहता, मैं टेस्ट भी कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर इस एक्चुअली हम लोग बनाए थे दो चटनी। एक चटनी तो आपके साथ मैं पहले ही, बहुत पहले ही मैं शेयर कर चुकी थी। और नेक्स्ट क्या टमाटर की चटनी मैं आपके साथ शेयर करना बोल के पूरा वीडियो आपके साथ डाल चुकी हूँ। बाकी की चटनीज़ जो फली की चटनी, खोपरे की चटनी हो गया, वो तो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ ना। अगर नहीं है तो मैं आपके साथ यहाँ पर आई बटन पर डाल दूँगी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है रोल, क्या बोलते हैं इसको, रोड रोलर नहीं, सॉरी ग्राइंडिंग स्टोन बोल लीजिए। एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं वकली। आप लोगों के ज़बान में या आप लोगों के बातों में क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग क्या बोलते हैं घर में। हम लोग तो इसको वकली ही बोलते हैं, अब इसको दूसरा वर्ड मुझे नहीं आता। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका ऊपर का जो लकड़ी का रहता नहीं है हमारे पास, ऐसे ही हम लोग जुगाड़ू करते। अब इंडियन है तो इंडियन के रगों रगों में, जेनेटिक्स में हर जगह जुगाड़ू का मौजूद रहता। तो कहीं पर भी देखो इंडियन का जुगाड़ चलता ही रहता। हाँ, वो जेनेटिक्स में पाया गया है कि हाँ इंडियन जुगाड़ू कर सकते। चलिए यहाँ पर देखिए, पूरा मैं पीस रही थी, थोड़ा बहुत अम्मी पीस रही थी, थोड़ा बहुत मैं पीस रही थी। हाथों का एक्सरसाइज हो गया, हाथों का टोन भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैं वीडियो क्लिपिंग जो कैमरा है सेट कर रही थी इधर से उधर। क्यों बोले तो ट्राइपॉड स्टैंड मेरा कभी भी मैं इधर ही सेट करती थी, जो मैं वकली रखी थी ना उधर मैं सेट करके कुकिंग वगैरह बनाती थी। बट ये निकालने के लिए मुझे कुछ करेक्ट पोजीशंस नहीं मिल रहा था, तो उधर खिड़की के पास मैं एडजस्ट करके रख दी थी, ऐसे वैसे करके। देखिए अम्मी यहाँ पर ये माश की दाल अच्छे से इसको अम्मी अंदर कर रहे थे। आप लोगों को जिसको नहीं मालूम उनको मैं बता रही हूँ। जैसे हम लोग इसको पीसते जाते तो वो ऊपर आता जाता जो भी मिक्सचर है, आटा है, जो भी है, तो इसको हम लोग ऐसा ढकल के, एक्चुअल प्रोसीजर, एक्चुअल जो भी हम लोग पीसते ना, तो यही करेक्ट मेथड है। बट मेरा एक हाथ ठीक नहीं है तो मुझे उतना कम्प्लीटली नहीं आता, तो मैं एक लकड़ी लेकर, एक स्पैचुला लेकर मैं कर रही थी। बट अम्मी परफेक्शन है इसमें करने में, तो अम्मी को अच्छे से आता। हम लोग कभी भी नहीं किए, कभी कभार एक दो बार ऐसे ही जस्ट अच्छा दिख रहा ऐसे करना है मुझे बोल के ऐसे करते थे। नहीं तो हमेशा बचपन से ही काम वाले करते थे तो उन लोग करके देते थे, हम लोग खाते थे। नहीं तो अम्मी कभी कभार जब काम वाले वगैरह नहीं आते तो अम्मी कर लेते थे। तो बचपन से हम लोग इससे आटा खाकर बहुत आदत हो चुकी है, और टेस्ट भी बहुत अच्छे से रहता वकली से जो भी हम लोग बनाते। पहले हम बचपन में थे समझो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं करे बचपन में, जैसे 5 साल के नीचे के अंदर जब थे हम लोग, जब इडली, जब ग्राइंडर वगैरह मिक्सी वगैरह नहीं थे, तो जब अम्मी तो नानी लोग उसमें ही क्या बोलते, इडली का आटा, चीला का आटा, वो पूरा पीसते थे। बाद में आने आने ग्राइंडर्स भी आ गए, सब कुछ भी आ गए। चलिए थे, मगर उतना कॉस्टली आइटम्स पर एक गांव में, क्या मतलब विले गांव में आना बहुत मुश्किल रहता ना पहले। पहले सिटीज़ में वगैरह आते थे होंगे पहले। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अम्मी दाल दे रही वड़ा, मेदू वड़ा, माश के वड़े या माश के फुग्गे, हम लोग उसको माश के वड़ा भी बोल सकते। बहुत मज़े के रहते हम लोगों के। एक्चुअली ये था हमारा नॉट ए ब्रेकफास्ट बट ए लंच। हम लोगों को लंच बनाना था, इसका ब्रेकफास्ट बनाना था, बट ब्रेकफास्ट नहीं बनाई क्योंकि दूसरा आइटम हम लोग बाहर से ला चुके थे, तो इसलिए इसको चलो अच्छी बात है तो बोल के अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं लंच बना लिया। चलिए ऐसे करके बैच बैच करके हम लोग इसको आराम से डाल लेंगे। मेदू वड़ा बहुत अच्छे से जैसे ही डालते थे वैसा ऊपर आता था। हाँ, थोड़े से शेप छोटे हैं, बाहर के जैसे होटलों में या स्टॉलों पर जैसे बड़े बड़े वाले नहीं बनाए हम लोग, उतना बड़ा हम लोग खा सकते हैं। छोटे छोटे हमारे डिज़ायर शेप्स में हम लोग बना दिए। अगर इसको बड़ा बड़ा बनाना है, बड़े शेप्स में, डोनट के शेप्स में बनाना है, तो इसको फिर एक कपड़े में लेकर अच्छे से इतना आटा डाल के अच्छे से एक डोनट शेप देकर आराम से इसमें तेल में डाल दिए तो वो भी आता। बट हम लोग प्रेफर नहीं करते उतने बड़े शेप्स, और आटा क्यों कपड़े को वगैरह लगाना बोल के अम्मी सीधा डायरेक्ट हाथ में लेते जाते डालते जाते। अम्मी का हमेशा आदत हो गई उनको, और हमें बचपन से भी खाकर आदत होगी। चलिए बैच बैच करके हम लोग तल लिए, मैंने तल ली।
अब देखो यहाँ पर मैं 3 या 4 वड़े ले रही हूँ, ज़्यादा वड़ा मुझे नहीं होता। तो थोड़ी देखिए यहाँ पर खोपरे की चटनी भी है, ये देखिए नारियल की चटनी हम लोग बोलते हैं ना, कच्चा नारियल वो, और यह है टमाटर की चटनी जस्ट मैं पीसी थी। चलिए आपको मैं टेक्सचर वगैरह दिखा देती हूँ। चलो आप भी देखिए कितने मज़े के बनेंगे। मैं कर रही हूँ मेरा लंच, आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताइए, और आप भी बताइए आपके घर में भी ऐसा वकली है क्या प्लीज़। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।